आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम पूनम है और मैं मध्यस्थ दर्शन की अध्ययनार्थी हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा जी को बहुत अच्छे से सुना और मुझे मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति और इनकी गतियाँ, जो जैसे हम अभी साइंस में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का, इसको जब हम सह अस्तित्व को समझते हैं तो हम अलग अलग आकर्षण को समझते हैं और गतियों को समझते हैं। तो मैं मुद्राओं के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि हर परमाणु एक व्यवस्था है और हर परमाणु में कुछ गतियाँ हैं और ये जो परमाणु में गतियाँ हैं ये पिंड लेवल में हमको सोलर सिस्टम में स्थूल लेवल में दिखती हैं। तो चलिए मुद्राओं के माध्यम से हम इन गतियों को आसानी से समझते हैं। तो हर परमाणु का एक मध्यांश होता है। देखिए आप ये मेरी मुद्राएं देख रहे हैं, ये सर्पशीर्ष मुद्रा है। उस मध्यांश में जितने भी अंश हैं उनकी गतियां होती हैं घूर्णन। ये सूची मुद्रा है, घूर्णन गति। मध्यांश में कौन सी गति है? घूर्णन। और यहीं से मध्यस्थ बल का प्रवाह होता है। अब जो ऑर्बिट्स में है, जो मध्यांश के आजू बाजू ऑर्बिट्स में भी तो है परमाणु अंश जो इसकी व्यवस्था को बनाए हुए हैं, वो घूर्णन के साथ वर्तुलात्मक गति कर रहे हैं। देखिए सूची मुद्रा। तो मुद्राओं के माध्यम से हम घूर्णन और वर्तुलात्मक इनको समझे। जब ये दोनों गतियां हो रही हैं उनके साथ में एक कंपनात्मक गति को हम देख पाते हैं। तो ये तीन गतियों का अध्ययन देखें तो ये परमाणु के लेवल में भी होता है और यही चीज सोलर सिस्टम पिंड लेवल में भी होता है। अब हम आगे चलते हैं तो हम आकर्षण, विकर्षण, प्रत्याकर्षण, ऋणाकर्षण और धनाकर्षण को समझने की कोशिश करते हैं। तो आकर्षण का अर्थ है जैसे एक पत्नी और एक पति। परिवार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पत्नी और पति का आकर्षण होता है। हाँ, अभी पत्नी, इसको हम कह रहे हैं आकर्षण। ऐसे ही परमाणु में देखते हैं हम, परमाणु अंश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, संबंध को पहचानते हैं और परमाणु का निर्माण करते हैं। ऐसे ही परिवार में होता है। तो परिवार में एक पत्नी और एक पति व्यवस्था के अर्थ में आकर्षित होकर परिवार का निर्माण करते हैं। पत्नी कुछ कार्य के लिए मायके चली जाती है। तो अब पत्नी कहाँ चली गई? मायके चली गई, अपनी माँ के घर। ये हुआ कुछ समय के लिए विकर्षण, दूर जाना। पर पत्नी वापस आई है पति के पास, ये हुआ प्रत्याकर्षण। आकर्षण, विकर्षण, वापस आए, प्रत्याकर्षण। किस लिए? सब परिवार व्यवस्था के लिए। तो व्यवस्था के अर्थ में ये तीनों आकर्षण को देखा। अब धनाकर्षण और ऋणाकर्षण। मान लीजिए पत्नी रूठ गई या उदास हो गई, ऊर्जा की कमी महसूस हो रही, ज्ञान की कमी महसूस हो रही है, ये पति भी हो सकते हैं। ये है ऋणाकर्षण, किसी भी वस्तु की कमी हो जाना। मुझे पता नहीं ये कितना सही है, पर परमाणु अंशों में ऐसा होता है ना। जो भूखा परमाणु है, अजीर्ण परमाणु है, तो जिसमें कमी है वो है ऋणाकर्षण में। अब पति या अन्य परिवार के सदस्य उसको ऊर्जा, ज्ञान देने के लिए उनके पास आते हैं, ऐसे पास आ रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं धनाकर्षण। तो ये है ऋणाकर्षण जो स्थिर है और जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, वो है धनाकर्षण। तो इस तरह से मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ऋणाकर्षण, धनाकर्षण, इसको समझने की। आप मुझे आगे इस पे मार्गदर्शन करें। नमस्ते।